इस बीच शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग पर लगाम लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने संबद्ध व्यक्ति के रिश्तेदार की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। भेदिया कारोबार नियमों के तहत सेबी ने निकटतम परिवार रिश्तेदार को बदल करके रिश्तेदार करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत अब जीवन साथी के भाई बहन, माता पिता के भाई बहन के साथ साथ पीढ़ी के सभी लोग और उनके जीवन साथी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। सर, कनेक्टेड पर्सन में अब कौन कौन से रिश्तेदार शामिल होंगे और इसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा? इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी का ये नियम खासा सख्त होने वाला है और इसलिए कंपनियों और कंपनियों के में काम करने वाले लोग, मालिकों के परिवार के लगभग समग्र सदस्य, अभी सभी प्रमुख सदस्य इसके दायरे में आ सकते हैं। दरअसल सेबी इस नए प्रस्ताव से जो चर्चा पत्र सेबी ने रखा है, इसके जरिए ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वो सभी लोग जो कंपनी के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और उनकी किसी न किसी तरह से कंपनी की सूचनाओं में दखल है, कंपनी की जानकारियों में उनकी पहुंच है, वो ऐसी जानकारियां जिनसे स्टॉक का प्राइस प्रभावित हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, उन सबको इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाया जाए। इसलिए पत्नी के साथ उनके परिवार के लोग, सिबलिंग्स के पेरेंट्स और भी जो परिवार में बाकी लोग हैं उन्हें शामिल किया जा रहा है और इन्हें डीम्ड कनेक्टेड पर्सन कहा जाएगा। सेबी की व्यवस्था में जो प्राइमरी कनेक्टेड पर्सन है उसके से क्लोज रिलेशन में रखते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार शिकायतें हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बेहद पेचीदा मामला है, लगातार शिकायतें हैं कि कंपनियों की भीतरी जानकारियां रखने वाले लोग बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। जी, इस बीच इस साल जनवरी से जून के दौरान दुनिया भर में सोने की मांग और सप्लाई को लेकर के जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि 6 महीने के दौरान दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सोने की मांग बढ़ी है। इसके अलावा इन 6 महीनों के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भी सोने की खरीद बढ़ाई है। जनवरी से जून के दौरान टेक्नोलॉजी सेक्टर में सोने की डिमांड 11% तथा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 14% बढ़ी है। केंद्रीय बैंकों की खरीद में भी 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान ज्वेलरी और सोने के सिक्कों के तौर पर सोने की डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है। सर, WGC की रिपोर्ट के बाद अब सोने का परिदृश्य कैसा दिखाई दे रहा है? बेहद दिलचस्प रिपोर्ट है। रिपोर्ट बता रही है कि जून के क्वार्टर में भारत में सोने की डिमांड करीब 5% कम हुई है और इसकी वजह सोने की कीमतों में तेजी है और बजट के बाद सोने की कीमतों में तेज गिरावट भी आई। हमने आपको बताया भी क्योंकि कस्टम ड्यूटी के स्ट्रक्चर में चेंज किया गया था। धीरे धीरे WGC जिस तरफ इशारा कर रही है कि क्रमशः दुनिया में सोना निवेश की तरफ बढ़ने वाले इंस्ट्रूमेंट में बदल रहा है, ना कि ज्वेलरी जिसे जो फिजिकल बाइंग में उस तरफ जा रहा है। सबसे बड़े प्लेयर बाजार में ETF और केंद्रीय बैंक हो गए हैं और केंद्रीय बैंक निरंतर लगातार खरीद कर रहे हैं। तो जब तक केंद्रीय बैंक खरीद करते रहेंगे सोने की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। पर ट्रेडिशनल हिस्से जहां पर सोना आमतौर पर जाता था, ज्वेलरी, इनकी डिमांड में कमी आ रही। अगर आप लगातार मनी9 और इकोनॉमिकॉम को फॉलो करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सोने का जो नया बाजार है वो टेक्नोलॉजी में बन रहा है और नए ग्राहक बैंक हैं। ये परिदृश्य धीमे धीमे सोने के संगठित बाजार का दबदबा बनाएगा सोने की मांग में। अभी तक सोने का असंगठित बाजार जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था ज्वेलर्स का, उस मार्केट में हमें गतिविधियां दिखती थी और इस संगठित बाजार की परिस्थिति में को देखते हुए यहाँ सोने की ऊंची कीमतों के बाद भी मांग बनी रहेगी। जबकि दूसरा जो बाजार है जहाँ सोने की कीमतें काफ़ी सेंसिटिव हैं, वहाँ डिमांड में कमी आएगी और इसलिए हमें WGC रिपोर्ट में दिखाई देता है कि जैसे सोने की कीमतें बढ़ी, ETF की और केंद्रीय बैंकों की खरीद तो बढ़ती चली गई पर ज्वेलरी की डिमांड कम होती चली गई क्योंकि सोना महंगा हो गया था और आम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे।